प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमारे इस चैनल पे हम आपको इंग्लिश का नॉलेज देंगे, आपसे बहुत सारी बातें इंग्लिश की शेयर करेंगे जो आपके लिए जीवन के हर एक भाग में, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे छोटे लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बड़े लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपकी मददगार रहेगी। इंग्लिश आपके लिए इजी हो जाएगी। हम छोटे छोटे टॉपिक्स के माध्यम से आपके सामने इंग्लिश के रूल्स क्लियर करेंगे। इंग्लिश जो है, जिस तरह की भाषा होती है, भाषा जो है, जब हम कोई भाषा को बोलते हैं या लिखते हैं, लिखते समय कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और बोलते समय जनरली हम किसी भाषा को बोलते हैं तो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। और यदि हमें रूल्स का ज्ञान होता है तो हमारी जो भाषा होती है वो शुद्ध हो जाती है, प्योरीफाइड हो जाती है। तो आज हम एक टॉपिक शुरू करते हैं, मॉडल्स। मॉडल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। मॉडल शब्द जो है, मॉडल, आपने डिक्शनरी में इस तरह से इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखा होगा। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण बताने के लिए है। इसका सही उच्चारण जो है वो मॉडल्स होता है। मॉडल, मॉडल। अब इसका क्या अर्थ है? सामान्यतः इंग्लिश में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। किसी एक शब्द का हम निर्धारित अर्थ नहीं बता सकते, और यदि हम किसी शब्द को निर्धारित अर्थ में बांधना चाहते हैं तो हम नहीं बांध सकते। इंग्लिश में एक शब्द होता है लेक्सिकल आइटम। लेक्सिकल आइटम, लेक्सिकल आइटम। लेक्सिकल आइटम का मतलब ये होता है कि इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं, अपने इंग्लिश में इंग्लिश डिक्शनरी है, उसमें लगभग 8 लाख वर्ड हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये लेक्सिकल आइटम्स हैं। लेक्सिकल आइटम्स जो है, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी शब्द का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तभी हम उसका अर्थ निर्धारित कर सकते हैं। When we use the word in a sentence, we can decide the meaning of the word. This is lexical item. Lexical item का तात्पर्य यही है, का मीनिंग यही है कि हर एक शब्द का हर एक सेंटेंस में एक विशेष अर्थ हो सकता है। तो इसीलिए हम किसी भी शब्द को अर्थ में बांध नहीं सकते, किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष अर्थ में बांध नहीं सकते। तो हम मॉडल्स को भी उसमें बांधना नहीं चाहेंगे। मॉडल्स शब्द जो है मनोदशा से बना है, मूड। अंग्रेजी में एक शब्द है मूड, अर्थात मनोदशा। मनोदशा, मूड शब्द से मॉडल बना है। मूड का तात्पर्य होता है मनोदशा, अर्थात मन की दशा। हम जो मन की दशाएं होती हैं उनको बताने के लिए विभिन्न प्रकार के नोशन, कंसेप्ट का उपयोग करते हैं। नोशन, इंग्लिश में एक शब्द होता है नोशन। नोशन, नोशंस, कंसेप्ट, कंसेप्ट्स, इनका प्रयोग करते हैं। नोशन, कंसेप्ट्स का उपयोग करते हैं, अर्थात इन मॉडल्स जो है इनका उपयोग हम नोशन और कंसेप्ट को बताने के लिए भी करते हैं। जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, नेसेसिटी, कंपल्सन, विभिन्न प्रकार के नोशंस होते हैं। परंतु एक मॉडल का उपयोग हम सभी नोशंस बताने के लिए नहीं कर सकते, या एक नोशन को बताने के लिए हर एक मॉडल का उपयोग उस नोशन के लिए नहीं कर सकते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो मॉडल है, प्रत्येक मॉडल है, इसका विशेष यूज है, उसके अपने नियम हैं। हम किसी पर्टिकुलर मॉडल को कहाँ उपयोग करेंगे ये रूल्स बताते हैं हमें। शॉर्ट में बात कहें,
मॉडल शब्द मूड से बना है। मूड का तात्पर्य मनोदशा है। मन की दशाएं या मनोदशा को बताने के लिए हम मॉडल शब्द का उपयोग करते हैं। कई बार मूड बहुत अच्छा होता है, हम ये कर देंगे, मैं ये कर दूंगा, आई कैन डू दैट एंड दैट। और कई बार अपने निराश होते हैं, हम ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और कई बार हम जो है कहीं पार्टी में ज्वाइन करने जाते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, और जब पार्टी में जाते हैं तो हम खुश होकर मिलते हैं। कोई विशेष दिन आ जाता है, किसी प्रकार की एनिवर्सरी आ जाती है, नया साल आ जाता है, तो हम खुश होकर कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अर्थात जिस प्रकार की अपनी मनोदशा होती है, मनोदशा को बताने के लिए हम भिन्न भिन्न प्रकार की मॉडल्स का उपयोग भी करते हैं। जैसी अपनी मनोदशाएं हैं वैसी वैसी उन मनोदशाओं को बताने के लिए वैसी वैसी मॉडल्स का उपयोग किया जाता है। इसके लिए अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हर मॉडल का उपयोग हर एक स्थान पर नहीं किया जा सकता। मॉडल्स का उपयोग अपने कैसे करते हैं, मनोदशा को बताने के लिए करते हैं। कौन सी मनोदशा कैसी है, वहां पे कौन सी मॉडल का उपयोग किया जाएगा, ये पहला कंसेप्ट है, पहला इसका शाब्दिक अर्थ जो है। दूसरी बात अपने की नोशन और कंसेप्ट की, इंग्लिश में कंसेप्ट्स हैं, नोशंस हैं, इसको बताने के लिए अपने मॉडल्स का उपयोग करते हैं। ये तो बात हुई अर्थ की। अर्थ के बाद अपने बात करते हैं कि मॉडल्स का कैसे यूज करते हैं। दूसरी बात अपने ले लेते हैं कितने प्रकार की है, काइंड्स ऑफ मॉडल। मॉडल्स जो कितने प्रकार की होती हैं, 13 प्रकार की मॉडल है। मॉडल को अपने 13 भागों में बांटते हैं। 13 मॉडल्स हैं, जनरली कह सकते हैं कि 13 मॉडल्स हैं। इसका बाइफर्केशन, इसका जो है क्लासिफिकेशन अपने करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। एक बार अपने थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे। उससे पहले अपने ये सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडल कौन कौन सी मॉडल्स होती है। कितनी मॉडल्स होती हैं? 13 मॉडल होती है, 13 मॉडल्स होती है। कैन, फर्स्ट मॉडल अपने डिस्कस कर रहे हैं, कैन। कैन का पास्ट होता है कुड। कुड, कैन का पास्ट कुड, अर्थात 2 मॉडल्स हो गई अपनी, कैन और कुड। मे, मे का पास्ट होता है माइट। माइट, 4 मॉडल्स आ गई। शैल का पास्ट होता है शुड। विल, विल का पास्ट होता है वुड। 8 मॉडल्स आ चुके हैं। ये 8 मॉडल्स हो गई। मस्ट, 9 नंबर, मस्ट। 10 पे अपने ले लेते हैं नीड। 11 पे डेयर। 12 पे ऑटो, ऑटो। और 13 पे ले लेते हैं यूज्ड टू। इंग्लिश में 13 मॉडल्स होती हैं। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 13 मॉडल्स होती हैं। फर्स्ट इज कैन। कैन, पास्ट ऑफ कैन इज कुड। पहली कैन है, दूसरी उसी का पास्ट होता है कुड। मे, मे का पास्ट माइट होता है, पास्ट ऑफ मे इज माइट। शैल का पास्ट शुड होता है। विल का पास्ट वुड होता है। मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू। 13 मॉडल्स होती हैं। इंग्लिश में 13 मॉडल्स होती हैं। 13 मॉडल्स। पहली बात अपने डिस्कस की कि मॉडल का क्या अर्थ होता है। अपनी मनोदशा शब्द बताया कि मनोदशा मूड से मॉडल बना है। नोशन, कंसेप्ट को बताने के लिए
मॉडल्स का यूज किया जाता है। दूसरी बात अपने डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी मॉडल्स होती हैं, 13। देयर आर 13 मॉडल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 13 मॉडल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपके सामने लिखी हुई है। आपके लिए इजी है। कैन का पास्ट शुड होता है, मे का माइट होता है, शेल का शुड होता है, विल का वुड होता है। उसके अलावा 5 मॉडल्स आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे हैं। 13 मॉडल्स होती हैं। 2 बातें आपने डिस्कस कर ली। अब तीसरी बात डिस्कस करते हैं कि जो मॉडल्स हैं इनका यूज कैसे करते हैं, जनरली अपने कैसे यूज करते हैं। नंबर 3, जनरल पैटर्न। जनरल पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न क्या रहेगा, हाउ टू यूज मॉडल। मॉडल को यूज करने के लिए जनरल पैटर्न क्या रहेगा। एक जनरल बात है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इंग्लिश के अंदर रूल्स बहुत सारे हैं। ट्रेडिशनल इंग्लिश, जो ट्रेडिशनली रूल्स चले आ रहे हैं। मॉडर्न इंग्लिश जो है उसमें परिवर्तन, ट्रेडिशनल इंग्लिश के रूल्स में परिवर्तन हो रहा है। और मॉडर्न जो ग्रामर है उसके अंदर अपने उन चेंज इन रूल्स अपने पाते हैं। मैं यहाँ पे जनरल पैटर्न बता रहा हूं आपको। जनरल शब्द का मतलब है जनरली अपने ऐसा यूज करते हैं, लेकिन हमेशा के लिए यूज नहीं करते, इसमें परिवर्तन संभव है। जनरल पैटर्न क्या है, पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मॉडल, वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इस तरह से SVO। सब्जेक्ट का तात्पर्य ये है, सब्जेक्ट इंग्लिश में आप सब्जेक्ट बोलते हैं, हिंदी में कर्ता भी कह देते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा, कर्ता अर्थात सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का संबंध किससे है, इंग्लिश में सब्जेक्ट का संबंध किससे है, सब्जेक्ट का क्या तात्पर्य है। वैसे तो सामान्य बात यह है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अपने जो सेंटेंस हैं उसके 2 भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा भाग प्रेडिकेट कहलाता है। SVOCA, अपने इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पे सब्जेक्ट का तात्पर्य जनरली क्या लिया जाता है जो आपके लिए इजी है। एक शब्द आता है पर्सनल प्रोनाउन। सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट का क्या तात्पर्य लोगे, पहले आपको ये सब्जेक्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वी आर सेइंग समथिंग अबाउट दैट, किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं, वो सब्जेक्ट होता है। क्या कह रहे हैं वो प्रेडिकेट होता है। व्हाट वी आर सेइंग, प्रेडिकेट। और किसके बारे में कह रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। और जब आप सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं वो वहां पे सब्जेक्ट का क्या अर्थ क्या है, क्या तात्पर्य है। तो आपने पर्सनल प्रोनाउन शब्द, प्रोनाउंस शब्द सुना होगा, नाउन, प्रोनाउन का ही एक टाइप होता है, एक काइंड होता है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, आई और वी होता है। सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन
he, she, she, it, they, name, etc. आई भी फर्स्ट पर्सन होता है। आई किसके लिए यूज करते हैं? एक वचन, सिंगुलर। और सिंगुलर का प्लूरल बहुवचन क्या होता है? वी, हम। आई एम टीचिंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। आई का बहुवचन क्या होता है? वी होता है। ये फर्स्ट पर्सन है। आई आपने पढ़ा होगा, आई, मी, माई, माइन। इसी प्रकार वी का वी, अस, और, अवर्स। इसी प्रकार यू, आजकल क्या है, यू का यूज होता है। आपको पता है यू का सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू, लेकिन सही मायने में तो ये होता है दो, दी, दाइन, दाइन। दो, दी, दाई, दाइन, ये सिंगुलर होता है। दो, दी, दाई, दाई। लेकिन बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। दो, दी, दाई, दाइन बोलचाल की भाषा में इसका उपयोग नहीं होता है। अपने यू शब्द का उपयोग करते हैं। तो यू का ही यहाँ पे अपने बात करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, नेम, एटसेट्रा। सेकंड पर्सन यू, एक को भी आ सकता है यू, ज्यादा के लिए भी आ सकता है यू, आजकल यूज में होता है। आप जनरली पोइट्री में दो शब्द का उपयोग करते हैं, दो, दी, दाई, दाइन। दो सिंगुलर होता है, यू प्लूरल होता है। थर्ड पर्सन जो है ही, शी, इट, दे, नेम, एटसेट्रा। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आई भी फर्स्ट पर्सन है। आई एम टीचिंग, मैं अपने लिए आई का यूज करूंगा, आप अपने लिए आई का यूज करोगे। जब हम सबके लिए यूज करेंगे तो वी का यूज करेंगे। वी आर टीचिंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। यू शब्द सुनने वाले के लिए होता है, सेकंड पर्सन होता है। ही किसके लिए आता है? ही, शी, इट, दे, नेम। ही सामान्यतः पुल्लिंग के लिए आता है। पुल्लिंग के लिए एक महिला है, अपने उसको इंग्लिश में कहते हैं सीता इज टीचिंग इंग्लिश। अब सीता के लिए सेकंड सेंटेंस में क्या लगाते हैं? शी is hard working, she is expert in English, she। इसी प्रकार ही शब्द का उपयोग अपने पुरुष के लिए करते हैं। जैसे राम इज लर्निंग इंग्लिश, राम के लिए सेकंड सेंटेंस में क्या आ जाएगा? ही। राम के लिए क्या आ जाएगा? ही इज ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, he is my son, he is my friend, he goes to school, such and such। आप यूज कर सकते हो। he, it शब्द का उपयोग करते हो किसके लिए? it शब्द का उपयोग निर्जीव वस्तु के लिए होता है। I have a table, मेरे पास एक टेबल है। it has 4 legs, इसकी 4 टांगें। it शब्द किसके लिए? आप टेबल के लिए। जानवर के लिए आप it शब्द का उपयोग कर सकते हो। जानवर के लिए आई हैव ए डॉग, इट हैज 4 legs, मेरे पास एक कुत्ता है, इसकी 4 टांगें। इट शब्द किसके लिए? जानवर के लिए। एनिमल्स के लिए आप इट शब्द का उपयोग कर सकते हो। और ही, शी, इट, ही पुल्लिंग के लिए, शी स्त्रीलिंग के लिए, और निर्जीव वस्तुओं के लिए इट शब्द का उपयोग कर सकते हो। जानवरों के लिए इट शब्द का उपयोग कर सकते हो। ही, शी, इट का बहुवचन क्या होता है? दे। एक लड़का पढ़ रहा है, ए स्टूडेंट इज स्टडिंग इन माई क्लास, ए स्टूडेंट इज रीडिंग ए बुक इन द लाइब्रेरी। ए स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट के लिए, अब उसके बाद दूसरे सेंटेंस में कहो ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ही शब्द आप किसके लिए उपयोग कर रहे हो? उस स्टूडेंट के लिए। लेकिन ज्यादा स्टूडेंट हैं, देयर आर मेनी स्टूडेंट इन माय क्लास, दे आर रीडिंग
बुक्स इन द लाइब्रेरी, दे आर रीडिंग बुक। दे शब्द किसके लिए उपयोग किया? उन स्टूडेंट्स के लिए। यदि स्टूडेंट एक है तो उसके लिए आपने ही या शी यूज कर लिया, जो भी है। और यदि ज्यादा हो गई तो उसके लिए क्या आया? दे। ही, शी, इट का बहुवचन। इसी प्रकार जैसे आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, इट हैज 4 legs। और मैं ये कहता हूं आई हैव 2 cows, मेरे पास 2 गाय हैं। दे आर वेरी यूजफुल। 2 cows, काउ का बहुवचन क्या हो गया? cows। तो उसके लिए यूज क्या किया गया? दे आर वेरी यूजफुल। ही, शी, इट का बहुवचन क्या होता है? दे होता है। नेम, यहां पे नेम शब्द देखा है। इनके अलावा भी कोई नेम आता है तो भी वो थर्ड पर्सन में आता है। आप जनरली यूज करना चाहो तो आप ये कह सकते हो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू जो है यदि आप जनरली यूज करना चाहते हो, यू सेकंड पर्सन है, बाकी सब थर्ड पर्सन है। अब उसमें आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों अलग अलग बांट सकते हो। ये सब्जेक्ट है, इनमें से ही कोई आता है। नेम का मतलब, नेम से वैसे भी आप कह सकते हो नेम क्या होता है? नेमिंग वर्ड का मतलब नाउन होता है, संज्ञा होती है। संज्ञा का मतलब नेमिंग वर्ड, जब हम किसी को नाम दे देते हैं तो वो संज्ञा बन जाती है। और यदि आपने टीचर है, एक टीचर शब्द उपयोग कर लिया, यहाँ पे टीचर किसी का नाम तो नहीं है, लेकिन टीचर आप जानते हैं अच्छी तरह। ए टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। ए टीचर, टीचर क्या है? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन में तो है नहीं, किस में आ रहा है? थर्ड पर्सन में। तो टीचर आपको पता है एक कॉमन नाउन है, अपने पुरुष के लिए भी उपयोग हो सकता है, महिला के लिए भी आ सकता है, फीमेल के लिए आ सकता है, मेल के लिए आ सकता है, तो वो कॉमन नाउन है। तो इस तरह से यदि आप अपने कॉमन ये कहें, जनरली ये कहें कि फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, नेम एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इनमें मैं आपको अपने यहाँ पे डिस्कस क्या कर रहे हैं कि मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, और वो डिस्कस क्या किया कि पहले सब्जेक्ट आता है। ये पैटर्न अपने डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, ये अपने यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, इस पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए। इनमें कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, इसके अलावा भी फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, और बाकी बचे हुए थर्ड पर्सन कोई भी आप ले सकते हो। नेमिंग वर्ड कोई भी ले सकते हो। और ये अपना सब्जेक्ट की डिस्कशन हो गई। उसके बाद करते हैं मॉडल की। मैंने जो पैटर्न में लिखा है वो क्या लिखा है? सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ मॉडल शब्द लिखा है, मॉडल। अब मॉडल मैंने कितनी बताई आपको? 13 मॉडल। कितनी बताई है? 13 मॉडल्स होती है। 13 मॉडल्स का मतलब ये हो गया आई, वी, यू, राम, ही, रमा, शी। आपने ये सब कुछ लिख दिया। यहां पे आपने कोई भी मॉडल लिख दी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, मस्ट। जनरली आप सेंटेंस यदि बनाना चाहते हो तो इस तरह से आ सकता है। उसके बाद आपकी वर्ब की बात है, तो मैं आपको एक बात जनरल कह देता हूं, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको हमेशा याद रखनी है कि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे आप एक वर्ब ले लेते हैं, रीड, राइट, ये लो, स्पीक, लिसन। इसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट कुछ भी, रीड ए लेटर, राइट ए बुक, स्पीक इंग्लिश, लिसन
रेडियो। मैंने यहां पे एक टेबल बना दिया आपके सामने, एक टेबल बना दी है, और टेबल के अंदर क्या है, मैंने पहले सब्जेक्ट लिखा। यदि आपको ये बात क्लियर हो गई, सब्जेक्ट लिखा आई वी, ये फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, बाकी थर्ड है। आप आई को सबसे जोड़ सकते हो, आई कैन रीड ए लेटर, आई कैन राइट ए बुक, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लिसन रेडियो। दिस इज सेंटेंस। वी के साथ आप इसी प्रकार सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकते हो, वी कैन रीड ए लेटर, वी कैन राइट ए बुक, वी कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन लिसन रेडियो। वी से सेंटेंस हो गया। अपने वी से मॉडल ऐड की, वर्ब ऐड की, ऑब्जेक्ट ऐड किया, और इसी के साथ सेंटेंस अपना तैयार हो गया, प्रिपेयर हो गया। इसी प्रकार आप ये देख सकते हो, यू कैन रीड ए लेटर, यू कैन राइट ए बुक, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन लिसन रेडियो। आप यू से इसी प्रकार बना सकते हो। आप ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राम, नेमिंग वर्ड, एक नाम आ गया राम। राम कैन रीड ए लेटर, राम कैन राइट ए बुक, राम कैन स्पीक इंग्लिश, राम कैन लिसन रेडियो। राम से आपने सेंटेंस बना दिए। कितने? 4 सेंटेंस। एक सब्जेक्ट का यूज करके आपने 4 सेंटेंस बना दिए। इसी प्रकार आप देख सकते हो, he can read a letter, he can write a book, he can speak English, he can listen radio। आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का यूज करते हुए आप बना सकते हो। इसी प्रकार आप कुड मॉडल का देख लीजिए। कुड का उपयोग करते हुए, I could read a letter, I could write a book, I could speak English, I could listen radio। we से भी आप कर सकते हो, we could read a letter, we could write a book, we could speak English, we could listen radio। आप could का उपयोग कर सकते हो। आप must का उपयोग भी कर सकते हो। I must read a letter, I must write a book, I must speak English, I must listen radio। आप इस तरह से सब्जेक्ट, मॉडल, 13 मॉडल्स हैं, उनका उपयोग करते हो। जनरली इस तरह से सेंटेंस आप लिख सकते हैं। यदि आपको इस पैटर्न का जनरली आपने ऐसे यूज करते हैं। जहां परिवर्तन होगा मैं बताऊंगा आपको कि इस नोशन को, इस कंसेप्ट को बताने के लिए अपने इस मॉडल का यूज करना है, और यहां पे ये पैटर्न लागू नहीं होगा। वी हैव टू चेंज आवर पैटर्न, वी हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल, देन सब्जेक्ट, एंड इन द एंड ऑफ सेंटेंस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इफ नेसेसरी। यदि अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपने सेंटेंस पैटर्न चेंज भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज की डिस्कशन है वो ये है कि सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर ली। सब्जेक्ट जो होते हैं अपने किसकी बात करेंगे? पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, आई का प्लूरल वी, यू, आजकल यू यूज होता है। मैंने आपको बताया यू का सिंगुलर क्या होता है? दो, दी, दाई, दाइन होता है, लेकिन वहां पोएटिक जो लैंग्वेज है वहां पे यूज किया जाता है, पोएट्री में आता है, कविता में आता है। लेकिन अपने जनरली क्या यूज करते हैं? यू। आजकल यू चलता है, तो अपने लिए सिंगुलर भी वो है, प्लूरल भी वो है। उसके बाद अपने बात करते हैं थर्ड पर्सन की। बाकी बच्चे सब थर्ड पर्सन है। ही, शी, इट, नेम, दे, सब क्या है? थर्ड पर्सन है। उनमें से कोई लेके ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मॉडल की बात है। 13 मॉडल्स मैंने आपको डिस्कस कर ली। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट। अपने सभी का यहाँ डिस्कस कोई भी आप लगा सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी वर्ब यूज कर सकते हो। वर्ब के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड
पास्ट पार्टिसिपल, अर्थात फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, सेकंड फॉर्म कहते हैं, थर्ड फॉर्म कहते हैं, या आईएनजी यूज कर लेते हैं तो जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन अपने को कौन सा रूप यूज करना है? अपने को यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो ये अपना एक जनरल पैटर्न हो गया। मैंने कितनी बातें डिस्कस कर ली? मॉडल शब्द जो है मूड से बना है। मैं आपसे फिर रिवाइज करवा रहा हूं, मॉडल शब्द मूड से बना है। मूड का मतलब मनोदशा, मनोदशा का मतलब जब मन को दशाएं होती है, जैसे बहुत सारे नोशन है, कंसेप्ट है, वो बने हुए वो वास्तव में मूड को बताने के लिए है, मनोदशा को बताने के लिए, और वहां पे हम किसका यूज करते हैं? मॉडल का करते हैं। दूसरी बात अपने डिस्कशन की कि कितनी मॉडल्स होती हैं? 13 मॉडल्स होती हैं। कितनी होती हैं? 13 होती हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर, मस्ट। और इस मॉडल के लिए अपने यूज करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन से पैटर्न का यूज करते हैं? सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में एक्सटेंशन आप ले सकते हो। और सब्जेक्ट कौन सा होता है ये मैंने आपसे डिस्कस कर ली। मॉडल 13 होती है। वर्ब की बात है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मॉडल। आपको पता है जैसे वर्ब है, वर्ब के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्ब अपने यूज करते हैं। यदि खाने की बात है तो आपको पता है फूड आएगा या कुछ फ्रूट आएगा, जो भी है। और रीड की बात है तो रीड से संबंधित ही ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट का तात्पर्य आपको सीधा कर्म जिसको बोलते हैं, जिसपे वर्ब का असर पड़ता है। मोहन खा रहा है, क्या खा रहा है? तो जो खा रहा है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो ऑब्जेक्ट। तो ये एक तीसरी बात। अब अपने डिस्कस करते हैं आगे। एक मॉडल की अपनी विशेषता है, और वो विशेषता क्या है कि मॉडल जो होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, सहायक क्रियाएं जिसको बोलते हैं। अपने जनरली बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं, मॉडल्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। बच्चे क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? सभी मॉडल्स जो होती हैं वो सहायक क्रिया होती है। इंग्लिश में कितनी होती है? 24। कितनी होती है? 24। 24 सहायक क्रिया होती है। 13 तो मॉडल्स हो गई, उसके अलावा 11 और होती है। वो कौन कौन सी होती है थोड़ा उसमें भी चर्चा कर लेते हैं। ये लो, डू, डज, डिड, हैज हैव, इज एम आर, और इनका पास्ट क्या होता है? वाज वर। आप इसको काउंट करें। डू, डज, डिड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक और बच गई। डू, डज, डिड, हैज हैव, इज एम आर, वाज वर। अपने इंग्लिश में 24 सहायक क्रियाएं होती है। डू और डज का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होती है। डिड का, डू डज का पास्ट क्या होता है? डिड। डू डज का पास्ट क्या होता है? डिड। इसका पास्ट सिंपल में उपयोग किया जाता है। हैज हैव का उपयोग कहाँ किया जाता है? हैज हैव का उपयोग कहाँ किया जाता है? परफेक्ट टेंस में उपयोग करते हैं। और इसी का पास्ट होता है हैड। क्या होता है? हैड। हैज हैव और उसका पास्ट होता है हैड।
ये भी सहायक क्रिया है। इज एम आर का उपयोग अपने किस टेंस में करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जहां इज एम आर का उपयोग किया जाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में किसका उपयोग किया जाता है? वाज वर्ब का। तो ये अपने 11 सहायक क्रिया, 11 ये हो गई, 11 ये हो गई और 13 ये हो गई। कितनी हो गई? 24। कितनी हो गई? 24। सहायक क्रिया कितनी होती है? 24 होती है। सहायक क्रिया कितनी होती है? 24 होती है। मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? सभी मॉडल्स क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। अब सहायक क्रिया क्या होती है थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से आपका टाइम ज्यादा हो रहा है। सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया वो होती है जिसके साथ में नोट आता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, आर यू ए टीचर? आप यदि टीचर नहीं तो क्या बोलोगे? नो आई एम नॉट ए टीचर। नो एंड नॉट दो शब्द हो गए। नो आपने अकेला यूज किया, नो अकेला आ सकता है, नॉट कभी अकेला नहीं आता। नॉट जिसके साथ आता है वो क्या है? सहायक क्रिया। अर्थात आप मॉडल के साथ में नोट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश। अब इसका नेगेटिव आप करना चाहते हो, क्या हो जाएगा? आई कैन नॉट टीच इंग्लिश। और जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तब क्या करते हो? कैन यू टीच इंग्लिश? कैन यू टीच इंग्लिश? व्हाट कैन यू टीच? आप इसमें देखिए, कैन नॉट, कैन यहां पे सहायक क्रिया के रूप में हर एक मॉडल जो होती है, प्रत्येक मॉडल, ईच मॉडल इज यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब और सहायक क्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है। 13 मॉडल्स हैं, सभी की सभी सहायक क्रिया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चों। मॉडल शब्द मूड से बना है। मूड का मतलब नोशन, कंसेप्ट को बताने के लिए मॉडल का यूज किया जाता है। दूसरी बात आपसे मैंने क्या डिस्कस की? इंग्लिश में 13 मॉडल्स होती हैं। उसके बाद एक पैटर्न आपको बताया, सब्जेक्ट, मॉडल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये मैंने यहाँ डिस्कस किया। और नंबर 4 पे मैंने आपसे क्या बात की? नंबर 4 पे कि सभी मॉडल्स क्या होती है? सहायक क्रिया होती है। अर्थात उनका उपयोग वैसे ही करोगे जैसे दूसरी सहायक क्रिया 24 का जैसे उपयोग करते हो वैसे ही। नेगेटिव सेंटेंस, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, कैन यू टीच इंग्लिश। इस तरह से आप सेंटेंस उसके असर्टिव सेंटेंस बना सकते हो, नेगेटिव बना सकते हो, इंटेरोगेटिव बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।